बिरयानी बाई किलो अब कुछ सालों में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बिरयानी ब्रांड बनने वाला है। इन्वेस्टमेंट तो हमने करीब 50-60 लाख रुपए से शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, और सेल महीने का 5-6 लाख होता था, और आज 22-25 करोड़ के आसपास सेल करते हैं महीने का। आई एम कौशिक रॉय, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ बिरयानी बाई किलो। बिरयानी बाई किलो इज द लार्जेस्ट डिलीवरी फूड ब्रांड इन द कंट्री। डोमिनोज ऑफ बिरयानी होगा बिरयानी बाई किलो। बिग बॉस के घर पे भी हमारा खाना जा चुका है एक बार। Now I am really excited to try their biryani. Let's go. बिरयानी की एक ऐसी कंपनी जिसने भारत के लोगों को अपना फैन तो बना ही दिया, लेकिन उसके साथ करोड़ों का बिजनेस एम्पायर भी बिल्ड किया। क्या आपको पता है बिरयानी भारत के सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड और लव्ड डिशेस में से एक है। हर स्टेट में इसे प्रिपेयर करने का एक अपना अलग अंदाज है, जैसे हैदराबादी, लखनवी, सिंधी एंड मेनी मोर। लेकिन बिरयानी का ओरिजिन कैसे हुआ? वेल, इसकी तो काफी अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस डिश को तुर्क मंगोल तिमूर भारत लाए थे, वहीं किसी का कहना है कि अरब ट्रेडर्स इसे लाए। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फेमस स्टोरी ये बताती है कि मुमताज बेगम ने एक बार एक आर्मी कैंप विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने सोल्जर्स के डेली डाइट में न्यूट्रिशन की कमी नोटिस की, और तभी उन्होंने कुक्स को एक लैविश मील प्रिपेयर करने की इंस्ट्रक्शंस दिए, जिससे कि उन सोल्जर्स को न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट मिले। नो वंडर शाहजहां ने मुमताज के लिए उन्हीं के जैसा खूबसूरत और प्योर पर्ली वाइट मकबरा क्यों बनवाया। मैं तो 30 साल से इस फूड इंडस्ट्री में हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी एक एज ए वेटर शुरू किया था। 10 साल में मैं CEO बन गया था। तो फूड बिजनेस में थ्रू आउट रहा हूँ। लास्ट जॉब में मैं एक बिरयानी चेन में इन्वेस्ट किया था। तब मुझे लगा कि बिरयानी बहुत बड़ा कैटेगरी बन सकता है, क्यों ना इसको मैं अपने आप शुरू करूँ। तो मैंने शुरू किया था एक आउटलेट से गुड़गांव में। तभी विशाल जी मेरे को मिले थे नेटवर्क से एक, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, और उनके साथ पार्टनरशिप करके फिर आगे हम धीरे धीरे इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। स्टोरीज फ्रॉम भारत के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई बिरयानी बाय किलोस की। ऐसा क्या खास है इनके बिरयानी में जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और कैसे ये फूड ब्रांड बना है वर्थ करोर्स ऑफ रुपीस। ब्रिटानिया रिटेल डेली ब्रेड के फॉर्मर CEO कौशिक रॉय और उनके IITian रह चुके डाई हार्ट फूडी फ्रेंड विशाल जिंदल के काफी सोचने के बाद दे फाइनली पिक्ड ऑन देयर फेवरेट फूड टू बिगिन दिस बिजनेस। डिसीजन उसी का फाइनल होता है जिसका एक्सपर्टीज उस एरिया पे है। पहली बात तो सबसे पहले हमारी लड़ाइयाँ बहुत कम होती है हमारे आपस में, नहीं तो पार्टनरशिप में बहुत लड़ाइयाँ होती है। मेरे को बिरयानी वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। उस टाइम कॉन्सेप्ट बिरयानी कैटेगरी नहीं था, आज बिरयानी कैटेगरी बन गया। उस टाइम बिरयानी नॉर्थ इंडियन मेन्यू में 2-3 आइटम आपको बिरयानी के दिखते थे। इस डुओ ने एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत की, एक ऐसे ब्रांड की जिसके आज 45+ सिटीज में आउटलेट्स हैं, और अगले 2-3 सालों में इनका टर्नओवर 800 करोड़ पहुंचने वाला है। इंडस्ट्री में तो चैलेंजेस होते हैं, हर इंडस्ट्री में चैलेंज होता है। हमारे भी कोई अनोखा नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हाई क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और लोगों को पहला बार में रेट देख के ऑर्डर करने का आदत होता है। तो फिर एक बार खाना खाने के बाद पता चलता है कि इसका क्वालिटी बेटर है, फिर रिपीट कस्टमर बनता है। वो जरा सा इनिशियली चैलेंज रहता है कि कोई भी कंपटीशन में आके बिरयानी, पुलाव को भी बिरयानी बोल के बेच देते हैं। हमारा फ्रेश दम कुक्ड हांडी बिरयानी है। बहुत फ़र्क होता है दोनों टाइप की बिरयानी में। ये है बिरयानी बाय किलोस की क्लासिक मिट्टी से बनी हुई हांडी। बिरयानी इसमें प्रिपेयर भी की जाती है और सर्व भी इसी में किया जाता है। और हमारा बिरयानी बाई किलो में सब कुछ स्लो कुक्ड होता है। बिरयानी हमारा आधा घंटा लगता है बनने में, टाइम लगता है बनने में। बाकी लोग आपको 15 मिनट में बिरयानी निकाल के घर तक डिलीवर करते हैं। हम 1 से 1.5 घंटा लेते हैं बनाने में, क्योंकि बना के डिलीवर करने में टाइम लगता है। जो भी चीज़ करो क्वालिटी काम पे करो। कस्टमर बाद में क्वालिटी अप्रिशिएट करते हैं, इनिशियली शायद ना करे, पर बाद में सब क्वालिटी अप्रिशिएट करता है। शॉर्टकट नहीं लेना। शॉर्टकट आज नहीं पता चलता है, पर कुछ दिन बाद शॉर्टकट पकड़ा जाता है। गिव क्वालिटी फूड, बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। पहला अवार्ड मिला था, मैं बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ था, क्योंकि उस टाइम हम तरसते थे कि कोई अवार्ड दे दे। ब्रांड लेवल पे हमको अप्रिशिएशन मिला, वो जोमेटो का जो पहला अवार्ड आया था उस टाइम,
फूड अवार्ड्स में बेस्ट बिरयानी का अवार्ड मिला हमको, उसके बाद टाइम्स के अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स आते रहे। और इनिशियल जो फर्स्ट 2-3 अवार्ड्स थे दिल को छूने वाले थे, क्योंकि बहुत मेहनत करके लगा था कि एटलीस्ट कोई अप्रिशिएट किया इस अपने मेहनत का। ब्रांड को ग्रो करने के लिए बहुत सारे लीवर्स यूज़ करने पड़ते हैं। एक तो इंडिया में ग्रो करते हैं, अभी तक हम डिलीवरी फॉर्मेट थे, अब धीरे धीरे हम डाइनिंग में आ रहे हैं, एक दूसरा फॉर्मेट में। आगे जाके और भी फॉर्मेट्स ट्राई करेंगे, फूड कोर्ट ट्राई करेंगे, हाईवेज ट्राई करेंगे, तो दूसरे फॉर्मेट्स भी ट्राई करेंगे। एयरपोर्ट में हम नहीं है, एयरपोर्ट में ट्राई करेंगे। सेकंड एक्सपेंशन, जैसे हमने 2-3 ब्रांड ऐड किए अपनी किटी में, गोयला बट चिकन, गेटअवे, द भोजन, उनको एक्सपैंड करेंगे तो वो भी हमारी रेवेन्यूज बढ़ाएंगे। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, जो हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, और हम वेरी सून अनाउंस करेंगे अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन। अब 1-2 महीने के अंदर आपको ये न्यूज़ आ जाएगा मीडिया में हम कौन सा कंट्री शुरू कर रहे हैं। तो हम 1 या 2 कंट्री इंटरनेशनल एक्सपेंशन नेक्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा हमारा लीवर है ग्रोथ का। आज भी वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है बिरयानी का, और लीडर आएगा तो इंडिया से ही आएगा। जैसे डोमिनोज वेस्ट से इंडिया में आया है और मैकडोनल्ड आया है, और बिरयानी भी लीडर जो बनेगा वो इंडिया से ही बाहर जाएगा। और अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में बिरयानी बाई किलो सबसे बड़ा है। बड़ी लूज लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो डोमिनोज ऑफ बिरयानी होगा बिरयानी बाई किलो। और मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट, एक तो डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और दूसरा लीड बाय एग्जांपल। अगर मैं चाहता हूँ, बोलता हूँ कि सबको टाइम पे आए, तो मैं सबसे पहले टाइम पे आऊँगा। और मेरे ऑफिस में शायद अभी भी 8 साल होने को आ गया, सबसे पहला आदमी मैं आता हूँ, मेरे ऑफिस में आता है, और मैं अभी भी अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता हूँ जब भी ऑफिस आता हूँ, जबकि ज़रूरत नहीं मेरे को, पर मैंने वो प्रिंसिपल बना रखा कि जो मैं लोगों को बोलूँगा मैं खुद भी करूँगा ये काम। एक एज ए लीडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लोग आपसे कुछ सीख पाए, सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको फॉलो करते हैं। सैलरी के लिए नहीं आते आपके पास लोग, अगर काम सीख रहे हैं आप उनको एज ए गुड लीडर सिखा सक रहे हो, और जो बोलते हो वो करके दिखा सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। करना ज़रूरी नहीं है पर करके दिखाना ज़रूरी। उनको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ ये बोल रहे हैं इसको भी आता है। और लास्ट फिलॉसफी जो मैं ज़िंदगी भर फॉलो करता है और शायद बहुत काम किया मेरे लिए, बी नाइस टू पीपल ऑन योर वे अप बिकॉज यू विल मीट ऑन योर वे डाउन। ये मेरे लिए बहुत ट्रू हुआ है। जब बिरयानी बाई किलो शुरू कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, एम्प्लॉयज़ सब मेरे पास 0 सैलरी पे, मैनेजर मिल गया था, CEO मिल गया था 110 द सैलरी पे। मेरा दोस्त IT हेड था एक कंपनी के, शाम को आकर डिलीवरी कर देता था, कहता तेरे लिए मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो ये तभी था क्योंकि मैं ज़िंदगी में लोगों के साथ अच्छा करता रहा। जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी, इतने लोगों ने मुझे हेल्प किया स्टार्टअप में। किसी ने IT सॉफ्टवेयर फ्री में दे दिया, किसी ने कॉल सेंटर का सेटअप फ्री में कर दिया, किसी ने ऑफिस के फर्नीचर गिफ्ट कर दिया, तो किसी ने किचन के इक्विपमेंट गिफ्ट कर दिया। मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे उस टाइम स्टार्टअप करते हुए, तो इतने लोगों ने हेल्प किया। शायद उन्हीं दुआओं की वजह से इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा हुआ। सो माय पेरेंट जनरेशन आर पीपल हु ऑलवेज वर्कड इन जॉब्स ऑल देयर लाइफ। माय फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्वेंट, माय ब्रदर इज फ्रॉम IIT, ही इज आल्सो इन अ जॉब। सो नोबडी इन द फैमिली हैज़ एवर कभी भी नौकरी के सिवाय कुछ सोच ही सकते थे कि नौकरी के बाद भी कुछ हो सकता है। रिस्क लेने में बहुत डरते कोई भी चीज़ में, उनको लगता है कि एक शॉर्ट तरीके से ज़िंदगी चलते रहे तो अच्छा है। तो उससे बाहर निकल के करने में तो शायद मैंने सबको ये दिखा दिया कि पॉसिबल है, रिस्क लेके आगे भी बढ़ सकते हैं। और मेरे को अभी भी पापा की एक बात याद आता है, मैंने IIT नहीं कर रखा है, मेरे भैया मेरा IIT पास आउट है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। पापा ने बोला था तू इंजीनियर नहीं बना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने पापा को उस टाइम बोला था कि इंजीनियर के सिवाय भी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। तो जब मेरी काफ़ी सक्सेसफुल हो गया बिजनेस, कंपनी बड़ा हो गया, तो उन्होंने खुद ही आके मुझे बात बोला कि तूने प्रूव कर दिया कि ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर बन के आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। इन्वेस्टमेंट तो हमने करीब 50-60 लाख रुपए से शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, और सेल महीने का 5-6 लाख होता था, और आज 22-25 करोड़ के आसपास सेल करते हैं हम महीने का। सो दैट इज़ द बिग जंप। पर हमने 5-6 एम्प्लॉय से शुरू किया था, आज 3000 एम्प्लॉय भी है, वो भी देखना पड़ेगा। फैमिली बहुत बड़ा हो गया है, बीबी की फैमिली जो है। कामयाबी का सफर एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन्हें पार भी किया जाएगा। ये थी बिरयानी बाय किलो की कहानी एंड देयर जर्नी ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फूड ब्रांड्स ऑफ आवर कंट्री। 8 साल पहले इस फूड इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत करने से लेकर आज भारत और विदेश में अपनी पहचान बनाकर इन्होंने अपने सपनों को तो जरूर पूरा कर दिखाया, लेकिन ये तो इनकी उड़ान की सिर्फ एक शुरुआत है। स्टोरीज फ्रॉम भारत का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। See you in the next episode with another inspiring story.